टीचर फोरम जोन मोहर का जोनल प्रेसिडेंट हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे हमारे चीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फारूक मलिक साहब हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन एजाज रिजवी साहब है और भी जोनल बॉडी के मेम्बरान यहाँ पे हैं। हमारे जो पॉइंट हैं, जैसे हमारा MDM का जो है वो ऑफिस के अंदर बहुत ही डिले होता है सर, साल लग जाता है एक्सपेंडिचर आने के बाद भी सर, जब यहाँ पे बिल पास होने के बाद भी 4 महीने एनवाइसिस को लग जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं सर हमें ZDO साहब चाहिए यहाँ पे, इसलिए क्योंकि पावरें यहाँ पे ZDO साहब को हैं, प्रिंसिपल साहब को हैं, लेकिन उनका काम करने का अपना तरीका है, उनको 2 जगह काम चलाना है। जो काम हमारा जोन के अंदर 10 मिनट में होता था पहले, उसको आज 10 दिन लगते हैं। टीचर बहुत सफ़र हो रहे हैं सर। और दूसरा पॉइंट हमारा सर रेशनलाइजेशन का है। हमारे स्कूल बहुत से ऐसे हैं जो अंडर स्टाफ है, जहाँ 5 बच्चे हैं 6 टीचर वो वैसे के वैसे हैं, जहाँ 150 बच्चा है 3 टीचर वो वैसे का वैसा है। यहाँ प्रॉपर जो है वो रेशनलाइजेशन नहीं होती है। ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए, यहाँ अच्छी तरीके से अगर रेशनलाइजेशन हो, कोई भी स्कूल अंडर स्टाफ नहीं रहेगा सर। उसके बाद हमारा स्कूल ग्रांट आती है सर। स्कूल्स को, किसी स्कूल को 10,000 आता है साल का, किसी को 25,000 वो रोल पे आते हैं, किसी को 50,000 आता है सर। वो भी 4 महीने से लटका हुआ, किसी को ग्रांट जो वो नहीं जा रही। उस ग्रांट में हमने स्कूल के लिए टाट लेना है, कुर्सी लेनी है, जो भी रिक्वायरमेंट स्कूल के अंदर स्ट्रक्चर में लगता है वो लेना है सर। उसमें बड़ा डिले हो रहा था, उसकी इतनी फॉर्मेलिटियाँ हमारे से मांगी जा रही हैं, वो पैसा जो है वापस लैप्स हो जाता है सर। एक पॉइंट इसके बाद और हमारा दूसरा, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है सर, ये आपने असेंबली में उठाना है कि हमारा जोन बहुत बड़ा है, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा टीचर हैं सर। इसके 2 जोन होने चाहिए सर, ये 2 जोन में कन्वर्ट होना चाहिए सर। और ST का स्कॉलरशिप है, 3 साल से किसी गुजर बकरवाल के बच्चे को जो है ST का स्कॉलरशिप नहीं मिला सर। इसकी वेरिफिकेशन कराया जाए सर, ये क्या वजह है, आता है या आके कहीं जाता है। मैं सर यहाँ कंक्लूड करूँगा, लेकिन लास्ट पे रिजवी साहब थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। ये मेमोरेंडम में दिए आपने? हाँ, सब कुछ जून में JKRET टीचर फोरम का डिस्ट्रिक्ट रियासी का स्पोक्समैन हूँ। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जून मोहर हो, चसाना हो, इस या जून चिनका, जहाँ भी आप देखेंगे सर, सबसे बड़ा मसला ये है कि NPS के सबसे ज़्यादा टीचर्स NPS में आते हैं। और ये NPS सर, इसको ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलना चाहिए। हम सर आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप असेंबली में जरूर डिस्कस करो। दूसरा सर, इंक्लूजन ऑफ 5 ईयर सर्विस ऑफ RET, 5 साल का हमें जो वो सर्विस में इंक्लूड किए जाए, जो शुरू के 5 साल है। तीसरा सर, हमारे लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, तो आप असेंबली में जरूर RET के लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। ये 3 चीजें सर मेन हैं जो हम टीचर RET टीचर्स की तरफ से आपके सामने रखते हैं। आप असेंबली में जरूर इसको उठाएंगे इंशाल्लाह जरूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, जितना बोलोगे उतना खुलता रहे। अल्लाह तबारक ताला आपको भी सेहत दे, हमें भी सेहत दे। मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आपने मेमोरेंडम दे दिया, आपने जो मुझे नवाजा, आपका टीचर बरादरी का, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट बॉडी है चाहे जोन की बॉडी है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। दूसरे नंबर, आप कौम के मेहमान हैं, आपने कौम बनाई है, बनानी है, तो आपकी परेशानियाँ भी बढ़ी है। अब मैंने अंदर ZDO साहब आए हुए थे, 2-3, हमने अफसरों की मीटिंग ले ली है। जो जो परेशानी, ये आस्ता आस्ता, ये कोई 10 साल का जंग है, छोटी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह जो भी चीज़ आपके हक में होगी, जो जायज़ आपकी डिमांड होगी, उसके बारे में हम असेंबली में क्या, हम हर जगह बोलेंगे इंशाल्लाह रहमान। आपने आप स्कूल्स को देखें, बच्चों को देखें। आपकी 3 अटेंडेंस होती है, फेस की अलग है, बायोमेट्रिक अलग है, अराइवल की अलग है। इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। आपके प्रेशर जितने हो सकता है कम करेंगे, और आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, इस कौम को सुधारना है। आपके पास स्कूल नहीं है, वो मैंने डिटेल ले ली है। आपके पास टाट नहीं है, डेस्क नहीं है, वो मैंने डिटेल ले ली है मैंने। आपके पास 200 बच्चों में आप 2 टीचर हैं। ये हम इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे अपनी गवर्नमेंट से, उमर साहब से, कि इस चीज़ को हम दूर करेंगे। क्योंकि जो टीचर इसके फॉर्म वगैरह, जो इसकी जो आगे हमारा राय अमल रहेगा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उसके जब एडवर्टीजमेंट पे होगी, इंशाल्लाह हम जल्दी ये करेंगे ताकि हमारे बच्चे और टीचर लगे और हमारी मजबूरियाँ दूर हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जायज़ डिमांड होगी वो आपने मुझे बतानी है, किसी वक्त भी आप मुझे बोल सकते हैं।